ये घटना आज से करीब 22 साल पहले की है, जब मैं मात्र 5 साल का था। ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। ये घटना उस समय की है जब मैं बहुत नादान और भोला था। और अगर मेरी बात की जाए तो उस समय मैं बहुत ही चंचल भी था और शांत भी। चंचल इसलिए था कि जब भी मैं खेलने की मूड में होता था तो मैं बिल्कुल उछल कूद करता रहता था, लेकिन वही अगर मैं शांत होता तो ऐसा लगता था जैसे कि कितना मासूम बच्चा है ये। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ असली कहानी की तरफ। अगस्त का महीना था। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन शनिवार का था, जिस दिन मेरी स्कूल हाफ टाइम होती थी। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का तो जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह मैंने जिद किया और इस जिद ने मेरे साथ क्या किया। दोस्तों, मेरे पापा की आदत थी कि वो हमेशा बाहर ही शौचालय के लिए जाते थे। घर पे सब कुछ होने के बावजूद वो बाहर ही जाना पसंद करते थे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि अचानक कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होते होते बंद हो गई। तभी पापा तुरंत शौचालय जाने के लिए तैयार हो गए। ये उस शनिवार की रात की ही बात है। मैंने भी जिद किया कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, और थोड़ा उस समय मैं था भी जिद्दी। अगर मुझे कुछ करना है तो करना है, जाना है तो जाना है। उधर मम्मी बहुत गुस्सा भी कर रही थी। बारिश में नहीं जाना है। तभी मैंने छाता लिया और निकल चला पापा के साथ। उस जगह का नाम था चंद्रपुर। वो बस मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे ही था, जहां सिर्फ पेड़ पौधे और खेत खलिहान और परित जमीन थी। अब हम लोग छाता लिए और निकल पड़े उस जगह की तरफ। अब हम लोग पहुंच गए चंद्रपुर, जहां हमें आना था। अब पापा ने कहा, तुम यहीं वेट करो चापाकल के पास, हम तुरंत आते हैं। मैंने भी कहा ठीक है, और पापा निकल चले उस खेत की तरफ। उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत देरी हो गई थी, लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ उतने लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और अंधेरा भी बहुत घना हो गया था। मुझे डर भी लग रहा था। तभी अचानक तेज बारिश आ गई। मैं छाता लिए था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि छाता भी काम नहीं करने लगा। तभी मैं कुछ दूर आगे एक घर था, उसके सामने मैं खड़ा हो गया ताकि मैं बारिश से बच जाऊं, क्योंकि लगातार बारिश हुए जा रही थी। फिर पापा आए चापाकल के पास। उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा, मेरा नाम लेकर चिल्लाया भी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आवाज़ मुझ तक पहुंची ही नहीं। तभी पापा ने सोचा शायद मैं घर निकल गया हूं, और ये सोचते हुए निकल गए घर की तरफ। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और पापा भीग भी चुके थे। मैं अब पूरी तरह उस तेज बारिश में अकेले खड़ा था और बारिश के छूटने का इंतज़ार कर रहा था। अब पापा घर पहुंचते हैं और पूछते हैं, बिट्टू आया? मम्मी ने कहा, नहीं, कहाँ आया है, आपके साथ ही तो गया था। अब पापा घबरा गए और डर भी गए कि ये गया कहाँ, और मम्मी भी सवाल पे सवाल किए जा रही थी। तभी पापा मुझे ढूंढने निकल पड़े उस तेज बारिश में भीगते हुए।
क्योंकि छाता भी मेरे पास ही था। बादलों की गड़गड़ाहट ने उन्हें और घबरा दिया और मैं भी फंसा हुआ था। अब एक दिक्कत और भी थी दोस्तों, लेकिन ये उस समय दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस समय उतनी समझ ही नहीं थी कि कब्रिस्तान एंड ऑल क्या होता है। जिस जगह मैं खड़ा था उस जगह से कब्रिस्तान बस 15 मीटर की दूरी पे था। मैं वहीं उस जगह अकेले खड़ा था कि अचानक एक आदमी मेरे पास आया। बिल्कुल गोरा सा और हाइट करीब 5 फुट 10 इंच तो होगा। उसने अचानक ही कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी वहाँ खड़ा खड़ा डर रहा था। मुझे भी बस यही लग रहा था कि किसी तरह घर पहुँच जाऊँ। इसलिए मैंने ये पूछा भी नहीं कौन है और आप क्या हैं, बस हाँ कह दिया। हाँ अंकल, मुझे घर छोड़ दो, और साथ में निकल पड़ा। जब कुछ ही दूर चला था कि पापा सामने से आते नजर आए। पापा ने मुझे देख लिया और झट से मेरे पास आए। जैसे ही पापा आए वो आदमी जैसे फुर्र से गायब हो गया। मैं इधर उधर देखने लग गया। पापा ने मुझे कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, एक अंकल मुझे छोड़ने आ रहे थे। फिर पापा ने पूछा, कौन था? मैंने कहा, पता नहीं, बस मैंने इतना देखा कि वो बहुत गोरे थे। उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच तो होगी। फिर पापा ने कहा, एक हाथ मुड़ा हुआ था, गले में काले रंग का धागा था। अब मैंने भी जो देखा उन्हें बताया और कहा, हाँ हाँ सब था। पापा समझ गए, वो कमलेश था। कमलेश गांव का ही एक आदमी था और पापा का सबसे करीबी दोस्त थे। वो अक्सर पापा को हर विपदा से निकालते थे और बात ये भी थी कि वो गांव के रक्षक थे, हमेशा गांव की मदद करते थे। पापा ने बताया उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, यहीं बाबा चौक के पास। दोस्तों, बाबा चौक मेरे घर और चंद्रपुर के बीच पड़ता है। बहुत ही गहरी दोस्ती थी दोनों के बीच। कमलेश अंकल हर रोज घर आते थे सभी से मिलने। फिर मम्मी ने बताया उन्होंने मुझे बहुत घुमाया और बहुत खिलौने भी दिए हैं, इसलिए तुरंत उन्होंने तुम्हें बचाया, क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत सारी गंदी आत्माएं भी रहती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और जीवन तबाह कर देती है। आज वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि तुम जब सिर्फ 8 महीने के ही थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर पापा ने कहा, लेकिन एक बात बताओ, तुम कब्रिस्तान वाली जगह क्यों चले गए? तुम्हें तो मैंने कहा था चापाकल के पास रहने को। फिर मैंने बोला, पापा बारिश बहुत तेज थी इसलिए मैं उस तरफ चला गया था। फिर पापा ने कहा, चलो जो हो गया सो हो गया, आइंदा ख्याल रखना। और फिर हम लोग रात को खाना खाए और सो गए। ये कहानी आज भी याद करता हूँ तो ये अजीब एक बचपने में लेकर चली जाती है। बहुत अच्छे दिन थे वो, लेकिन डर भी जाता हूँ ये सोच के कि अगर वो आत्मा जो मुझे घर पहुँचाने आ रही थी वो अगर गंदी होती तो क्या होता।